पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाबी इकदाम। किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने के मनसूबे का आगाज़। चोलिस्तान में कंडाई और शापो के इलाकों में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़राई फार्म का भी आगाज़। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विस कंपनी किसानों को उनके घर की दहलीज पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़राई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। किसानों की तरक्की एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। IMF के मुतालबे पर अमल दरामद। वज़ीर-ए-आज़म की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत खजाना, वज़ारत निजकारी और PIA हुक्काम को हिदायत जारी। इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दिहाइयों में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन का उरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। दौरा चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कराची में डिफेंस से अगवा मुस्तफ़ा आमिर को लड़की के मामले पर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम शिराज के सनसनीखेज इंकशाफात। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया, लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। नीम बेहोशी की हालत में मुंह पर टेप लगाकर उसी की गाड़ी में हब ले जाया गया। दरीजी के करीब मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमगान ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जली हुई गाड़ी का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। DIG CIA मुकद्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन MD और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार जवेद की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिन और मुतवक्के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी को फ़रोग देने में IFC के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के इजरा को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का बरामदात के जरिए मुल्की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर। IDA और IBRD के जरिए $20 अरब का आसान शराइत का कर्जा शामिल होगा। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए मजीद $20 अरब इकट्ठा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दिहाइयों पर मुहित हैं। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। शाहीनों का अहम मौके में इंतहाई कम हदफ। ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड ने जीत ली। कीवीज ने फाइनल में शाहीनों को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का 243 रन का हदफ 5 विकेट्स पर पूरा कर लिया। डेविड मिचेल, टॉम लिथन की नेट सेंचुरियां, डिवॉन कॉनवॉय ने 48, केन विलियमसन ने 34 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान फाइनल मौके में बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी कौमी टीम पूरे ओवर्स भी न खेल सकी। शाहीन 242 रन पर ऑल आउट। टॉप ऑर्डर फिर आउट ऑफ ऑर्डर।
फखर जमान और बाबर आजम फेल, साउथ शकील का भी फ्लॉप शो। फखर जमान 10, बाबर आजम 29 और साउथ शकील 8 रन बनाकर चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कुछ मजाहमत की मगर पिछले मैच की याद ताज़ा न कर सके। मोहम्मद रिजवान 40 और सलमान अली आगा 45 रन पर पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर 38, खुशदिल शाह 7 और फहीम अशरफ 22 रन बना पाए। विल वर्के ने मैन ऑफ द मैच करार पाए। सलमान अली आगा मैन ऑफ द सीरीज करार। फील्डिंग में बेहतरी लाना पड़ेगी, बैटिंग में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। आईसीसी ने मेगा इवेंट का टीजर जारी कर दिया। शुएब मलिक और हसन अली जलवागर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इनामी रकम का ऐलान। मेगा इवेंट जीतने वाली टीम को 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम 31 करोड़ रुपए वसूल करेगी। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। क्रिकेट के बड़े बड़े नाम चैंपियंस ट्रॉफी में नजर नहीं आएंगे। साइम अयूब, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोशल हेजलवुड विडो इवेंट से बाहर हो गए। मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श, एरिक नोकिया, जेराल्ड क्विंस, जैक मेटल, बेन सीरीज, के.एम. गजनफर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। मुझे खान ने नहीं निकाला है और न खान जो है मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि खान का मैं बहुत ही बुरे वक्तों में उनके बहुत करीब रहा। मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। इन साजिशों का शायद हतमी नतीजा यही होगा कि पार्टी को मजीद कमजोर किया जा सके। सलमान अकरम राजा एंड पार्टी ने मुझे गिराया। मेरे खिलाफ साजिश हुई जिसमें सेक्रेटरी जनरल का भी किरदार था। मेरा मौकिफ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग हसद करते हैं। जेल में लोग जाकर बानी के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। 26वीं तरमीम में जिन्होंने जमीर बेचा उनको तो नहीं निकाला गया। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। ये उसी से पूछे जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी है? कुछ लोग खान साहब के पास चले जाते हैं। देखिए नहीं, ग्रुप बंदियाँ कोई नहीं है। यानी ये पहली पार्टी है जो कि बावजूद उसके कि उसका लीडर, उसकी मेजर लीडरशिप वो जेल में है, लेकिन पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है। और उसके साथ जो हमने वो कमेटी बनाई है जो कि बुनियादी उन चीज़ों को देख रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में तो अब उसको आपको एक कॉन्क्रीट एक लाहे अमल भी मिलेगा। मरवत को पार्टी से निकालने का मरवत से पूछे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ग्रुप बंदी नहीं। लीडर जेल में होने के बावजूद पार्टी इकट्ठी है। पीटीआई में सिर्फ बानी का ग्रुप है। ग्रैंड अलायंस से मुतालिक मीटिंग्स हो रही हैं, आइंदा हफ्ते लाहे अमल देंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं, ऑपोजिशन जमातों का अलायंस खुश आइंद है, बानी किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। देखिए मेरे इल्म में नहीं है और खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। एटीसी इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स हमला केस। हमाद अजहर और फारूक हबीब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। केस की समाअत के लिए जेल ट्रायल बारे वजारत कानून और इंसाफ को खत लिखने का फैसला। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स देते हुए कहा बानी पीटीआई की अदम मौजूदगी की वजह से ट्रायल अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा। केस के जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख रहा हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा केस की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। ट्रंप इंतजामिया पर तारिकीन वतन के बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दर्ज। बड़ी तादाद में टेक्सास में कैद गैर कानूनी तारिकीन वतन को ग्वांतानामो बे जेल भेज दिया गया। 100 से ज्यादा कैदियों में बड़ी तादाद में वेनेजुएला के बाशिंदे शामिल। मामूली जराइम के मुर्तकिब तारिकीन वतन कैदी भी ग्वांतानामो बे मुंतकिल। वकला को कैदियों तक रसाई से महरूम किया गया। अमरीकी तारीख में किसी को मुल्क से गिरफ्तार करके ग्वांतानामो बे मुंतकिल नहीं किया गया।
इंटरनेशनल सतह पर मोदी सरकार की सुबकी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ट्रंप की मुलाकात जग हंसाई का बायस। वॉशिंगटन में मोदी और ट्रंप की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोदी की नाअहली वाज़े। माजी की तरह इस बार भी मोदी को बात के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान मोदी पर्चियां निकाल कर पढ़ते रहे। ट्रंप ने भारतीय सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने के बजाय उसे खरी खरी सुना दी। गजा में जंगबंदी मुआहिदा। हमास आज 3 यरगमालियों को रिहा करेगा, बदले में इसराइल 369 फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। यरगमालियों में अमरीकी नजाद इसराइली साजिद एक्लचन, अलेक्जेंडर त्रोफानोफ और यार हॉर्न शामिल। रिहा होने वाले फलस्तीनियों में 36 उम्र कैद या कैदी भी शामिल। 333 फलस्तीनी कैदियों का ताल्लुक गजा से है। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल की जारहियत जारी। इसराइली फौज की शाम के जनूब मगरबी देहात में पेशकदमी। हुकूमत सिंध का फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सिंध भर में MVI सेंटर्स के क्याम को तेज करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के मौसर नफाज पर इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, डंपर्स, ट्रक, बसें और ट्रेलर्स समेत तमाम हैवी गाड़ियों के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी है। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों को मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर से तोहफे में मिलने वाली इलेक्ट्रिक कार तोशेखाना में जमा करा दी। काबीना सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी तोशेखाना में जमा होने की तस्दीक कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दौरा पाकिस्तान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ी तोहफे में दी थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी तुर्क सदर की जानिब से मिलने वाली गाड़ी तोशेखाना में जमा करा दी। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब से वापस पहुंच गया। दस्ते में JF-17 ब्लॉक 3 लीड फाइटर एयरक्राफ्ट, जंगी पायलट्स, तकनीकी अमला शामिल। दस्ते ने स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में हिस्सा लिया। फाइटर्स ने पाकिस्तान से सऊदी अरब और फिर वापसी की नॉन स्टॉप परवाज की। फजा में ईंधन भरने का मुजाहिरा किया गया। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी गैर मामूली ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तैयारों की ऑपरेशनल सलाहियत और तकनीकी सलाहियत की वसी पैमाने पर तारीफ। मश्क में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस में दीगर ममालिक की अफवाज ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद शरीक फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन की तौसीक करना था। ISPR। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में गीजर फटने से धमाका। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गीजर फटने से घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दीवारें टूट गईं। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और रूसी सदूर की मेज़बानी बाइस मुसर्रत है। रियास ट्रंप पुतिन मुलाकात का खैर मकदम करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन का क़याम बहाल होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करे। जल्द मुस्लिम ममालिक का दौरा करूँगा। इंसानी बुनियादों पर कैदियों की रिहाई चाहते हैं। यूक्रेनी सदर के दौरे में तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और रूसी सदूर की मेज़बानी बाइस मसरत है। रियास ट्रंप पुतिन मुलाकात का खैर मकदम करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन का क़याम बहाल होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है, ट्रंप इंतजामिया रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करे। जल्द मुस्लिम ममालिक का दौरा करूँगा। इंसानी बुनियादों पर कैदियों की रिहाई चाहते हैं। यूक्रेनी सदर के दौरे में तुर्किया। भारतीय फ़ज़ाइया मोदी की करप्ट पॉलिसीज़ की नज़र। भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ एयर मार्शल AP सिंह की एरो इंडिया में HAL पर शदीद तनकीद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की फ़ज़ाई ताकत के लिए निहायत अहमियत का हामिल। भारतीय फ़ज़ाई के चीफ एयर मार्शल AP सिंह के बयान के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की आलमी सतह पर जग हंसाई हुई।